नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चले शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खेलकूद के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 211 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बिहार राज्य खेल सम्मान 2022 के मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि वह भी कभी स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे। उस दौरान वे भी फिट थे, लेकिन शादी के बाद वे मोटे हो गए हैं। बता दें कि तेजस्वी हाल ही में रचेल उर्फ राजश्री के संग वैवाहिक बंधन में बंधे हैं। वहीं सरकार से अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सितंबर से बीजेपी बिहार में बड़ी रैलियों की शुरुआत करने वाली है। बिहार के सीमांचल इलाकों से रैली की शुरुआत होगी। सूत्रों की माने तो 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया में बड़ी रैली होने वाली है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। अब इस पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन अमित शाह की इस रैली को हवा हवाई बता रहा है। बिहार के सिवान जिले में महाराजगंज स्थित फार्मेसी सह पारा मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरा लगे होने का मामला सामने आया है। लड़कियों के बाथरूम में गीजर में हिडन कैमरा लगे होने का खुलासा हुआ। इसको लेकर छात्रावास की लड़कियों ने जमकर बवाल काटा और हंगामा खड़ा किया। जेएनएम की छात्राओं का आरोप है कि बाथरूम में हिडन कैमरा लगाया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रावास के लड़के कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अश्लील भोजपुरी गाना बजाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं। कॉलेज परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, जिसकी वजह से वे कॉलेज में शैक्षणिक माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है। वहीं भागलपुर में मालदा रेल मंडल के डीआरएम ने भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया का भी जायजा लिया। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन अधीक्षक के साथ कई अहम बिंदुओं पर बातचीत की और कहा कि सर्कुलेटिंग एरिया में भी सफाई दुरुस्त होनी चाहिए। वहीं डीआरएम ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टेशन अधीक्षक से कहा कि स्टेशन परिसर में यात्रियों को पेयजल, शौचालय, बिजली, पंखे और टिकट लेने देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा है ना कि तो गड़बड़ियाँ तो जब अगर निरीक्षण होते हैं तो छोटा मोटा तो मिलता ही 100% वो नहीं है, क्योंकि निरीक्षण हमेशा होते रहते हैं और जो लोग मतलब जो मानक हैं प्रॉपर नहीं हो पाते, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लोगों को दिशा निर्देश देते हैं और अधिकारी और वो सब करते हैं। कुछ और भी कंस्टेंट हैं, उसमें कुछ पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। अब जैसे यहाँ बाथरूम ऑफ कोर्स उसमें कुछ कमियां थी, रेलवे की तरफ से वो साफ सफाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको पनिशमेंट भी किया है, चार्ज भी कर रहे हैं। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट में एक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने के तौर पर निर्देश दिए हैं। बता दें कि आरोपी ने बच्ची के साथ रेप कर उसे बेरहमी से घायल कर दिया था और बच्ची को मृत समझकर वहां से फरार हो गया था। परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा जो हुआ 20 वर्ष का सजा हुआ। ये इसीपुर बाराहाट कांड संख्या 44-20 का था। घटना जो है 2520 का घटना है। वो जो है पीड़िता जो थी, लड़की जो था, शौच करने के लिए वो मकई के खेत में दूर में गई और वहीं पर विकास नाम का एक लड़का था जो कि उसको बलात्कार किया। बलात्कार करने का इस ढंग से बलात्कार किया कि उसको एकदम घायल कर दिया, मार पीट करके, दांत मुँह काट करके, और वो यही समझा कि ये मर गया और ऐसे अवस्था में उसको छोड़ करके भाग गया। आपने जानते हो वो पूरा कोशिश किया कि ये मर जाए, लेकिन वो मरी नहीं। सुबह वहीं छपरा के परसा में बिजली कटौती से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली अधिकारी को ही बंदी बना लिया। साथ ही पावर ग्रिड के मेन गेट में तालाबंदी कर दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि घंटों तक बिजली विभाग ने बिजली में कटौती की, जिसको लेकर ग्रामीणों के बीच आक्रोश देखने को मिला। कि आज एक सप्ताह से लाइन नहीं है। लाइन इसलिए नहीं है कि जब बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है उस समय लाइन कट जाता है। जब जय साहब के यहाँ फोन करने पर उनका मोबाइल कवरेज एरिया से बाहर बताता है, व्यस्त होता है, और जब लाइन समाप्त होता है तो 10-10 घंटा लाइन नहीं रहता है। जैसे रात में 11 बजे लाइन जब कटा, उसके बाद 5 मिनट लाइन आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। वजह है कि काफी दिनों से सर लगातार लाइट कटती जा रही है और जब एक बार कट जाती है तो काफी देर तक नहीं आती, जैसे 10-10 घंटा तक लाइट नहीं आती है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि यहाँ पे आके लाइन को सही से किया जाए और बराबर निरंतर जब समय हो वहाँ पे लाइट रहना चाहिए। जैसे रात को घर पे खाना बनता है, उसके बाद बच्चे को पढ़ना रहता है, उस समय ही लाइट कट जाता है और काफी रात में आता है 2 या 3 बजे जब
जरूरत नहीं होता है, तो उसको सही समय पे काटा जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइन दिया जाए। इसलिए ताला मार दिए हैं कि हम लोग जो मिर्जापुर फीडर है ना, उस फीडर में कंटिन्यूअस लाइन नहीं रहता है, और बगल में जो फीडर है उस फीडर में कंटिन्यूअस लाइन रहता है। जब हम कल 11 बजे रात से जो लाइन कटा है, 9 बजे तक लाइन नहीं है। वो कारण है कि यहाँ लोड सेटिंग, पीक आवर में लोड सेटिंग चलता है, पीक आवर में लोड सेटिंग चलता है, और 1:20 पर ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अभी 9 बजे क्लियर हुआ है, 9 बजे क्लियर हुआ है, तो लाइन हम चालू किए हैं। उसके बाद 9:05 पे पावर फेल हो गया है, 9:05 पे पावर फेल हुआ है, तो फिर आया है 9:25 में पावर आया है। लोड पर था, चल रहा था, तब तक ग्रामीणों द्वारा सब लोग यहाँ आ गया, आके हमको बाहर निकाल दिया। हम यहाँ के SBO हैं, बाहर निकाल दिया लोग, और कंट्रोल रूम और मेन गेट में ताला मार दिया लोग। अब बोल रहा है लोग कि आप जब तक अधिकारी मेरे नहीं आएंगे तब तक हम भीतर आपको नहीं जाने देंगे। पावर हाउस को जो बंद किया गया है, से बंद किया गया है, उसका कारण ये है कि अभी शाम के शाम पावर शेडिंग होता है, वो मेरे यहाँ से नहीं होता है, ऊपर से ही किया जाता है पावर शेडिंग। तो पावर जब मेरे पास नहीं है तो हम देंगे कहाँ से पावर, ये बात आती है। तो पर भी जनता का मांग है कि नहीं, हमको पावर दिया जाए, जब मेरे पास है नहीं तो हम दे नहीं सकते। छपरा के अमनौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंचल परिषद सम्मेलन हुआ, जिसमें अंचल सचिव अवधेश कुमार समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अवधेश कुमार ने कहा कि देश को वामपंथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि बीजेपी सरकार देश को हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर नौजवानों को रोजगार के मुद्दे से भटकाकर रखना चाह रही है। ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों, किसानों और मजदूरों को राजनीतिक ज्ञान देकर जागरूक करें, ताकि सभी लोगों को बेरोजगारी, निजीकरण, महंगाई जैसी समस्या से निजात मिले। वहीं छपरा के गरखा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब बेचने और पीने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कैदी की मौत हो गई और परिजनों ने थाना अध्यक्ष पर पिटाई का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी के वक्त स्वस्थ आदमी की आखिर पिटाई कैसे हुई कि उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर बीजेपी के विधायक ज्ञानचंद्र मांझी थाने पहुंचे और पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। एक कैदी के कल मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये बेसिकली अल्कोहलिक व्यक्ति था, जिसको इलाज के लिए स्क्रीनिंग करते समय ही जेल से अस्पताल भेजा गया था 25 तारीख की लेट नाइट में, और इनकी कल मृत्यु हुई है। तो इसमें पोस्टमार्टम भी किया गया है। जो मृत्यु के क्या कारण है इसका स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम में आ पाएगा, उसके बाद ही इसमें कुछ कहना हमारे लिए संभव होगा। चले फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।